हिमाचल की तरफ जा रहे हैं, जहां के हिंदुओं ने अपने संघर्ष के बलबूते एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और दिखा दिया है कि अगर हिंदू जागता है तो क्या क्या कर सकता है। सरकारों को भी झुकना पड़ता है और पूरे राज्य की जनता एक साथ आकर अपने अधिकारों की बात कर सकती है। यह कर्नाटक वालों ने सीखना चाहिए, क्योंकि मैं अब हिमाचल का मुद्दा लेकर जा रहा हूं। किलू में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने एक रैली निकाली और इस अखाड़ा बाजार में मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा किया। इस वीडियो को देखिए, बड़ी संख्या में हिमाचल में लोग कैसे रास्ते पर आ रहे हैं और उनको पता है कि आज काम धंधा छोड़ेंगे नहीं तो हमारे बच्चों को कल हिमाचल या धर्म छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हिमाचल की जनता, लोकेशन लिखिए, हिमाचल की जनता ये अपना प्रोटेस्ट कर रही है। ये बड़ी सी रैली आपको जहां तक नजर जाएंगे लोग ही लोग दिखाई देंगे, ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस प्रतिक्रिया के द्वारा लोगों के सामने इस अभिव्यक्त कर रहे हैं। वीडियो दिखाता हूं। रामपुर बुशहर में भी बाजार बंद और हिंदू धर्म के लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी की, प्रतिकार किया और अपनी बातों को रखा। आपको ये वीडियो याद होगा जिसमें सिंजोली में पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में जिला बिलासपुर के घुमावरी में व्यापार मंडल घुमावरी व हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। अगला वीडियो जल्दी जल्दी दिखाते हैं। ये देखिए, पूरे दुकान बंद है। मैं कमल गौतम जी के पास चलता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन में बड़ा नेतृत्व किया, संघर्ष कर रहे। कमल गौतम जी, थोड़ा बताइए क्या स्थिति है आज? सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और सुदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी प्रमुखता से हिमाचल प्रदेश की आवाज को राष्ट्र के सामने रखा। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। मुझे याद है कमल गौतम जी, जब पिछले दिनों एक बड़ा मुद्दा उठाया था तो आपकी नौकरी यहाँ की सरकार ने छीन ली थी। उस मुद्दे पर भी आप सुदर्शन पे जुड़े थे और इस बार आपको गिरफ्तार किया गया था, ये पता चला है। जी जी सुरेश जी, जब मनोहर हत्याकांड हुआ था और मैंने उस विषय को उजागर किया था, पूरे देश के सामने लाने का काम किया था, तो इस सरकार ने मुझे पहले सस्पेंड किया और उसके बाद जो है नौकरी से निकाल दिया। लेकिन मेरा ये संघर्ष अपने हिंदू समाज के लिए निरंतर जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। आज जो हम काम कर रहे हैं उसके कारण से आज मेरा पूरा हिमाचल प्रदेश जो है मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है इस सारे विषय में। और जो संजौली में इस सरकार ने बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, आज पूरे हिमाचल प्रदेश ने इस सरकार को बंद रख करके एक जवाब देने का काम किया है, उत्तर देने का काम किया है। और पूरा हिंदू समाज आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों के ऊपर था। मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं उसमें अलग अलग शहरों में, यहां तक कि गांव और कस्बों में भी आज प्रदर्शन हुए हैं। छोटे छोटे कस्बों में लोगों ने सड़कों के ऊपर निकल करके उसका विरोध किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे जो शहर हैं हमारे, बहुत से जिला केंद्र हैं, वहां पर आज बहुत आक्रोशित होकर के हिंदू समाज ने जो है इस सरकार की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में बहुत उग्र प्रदर्शन किए हैं। बिल्कुल। अब आगे क्या? अभी कई जगह पर कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। कुछ जगह मुसलमान दिखाने के लिए थोड़ा हिस्सा मस्जिद का तोड़ रहे हैं ताकि आग शांत हो जाए। हालांकि अभी तक पूरी मस्जिद कहीं पर भी ढाई नहीं गई है। सुरेश जी देखिए, ये जो मस्जिद ढहाने का ड्रामा है, वास्तव में ये सरकार की और इन लोगों की मिलीभगत है और सरकार के ही इशारे पर इनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है, आप देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं कल ही देख रहा था, इनका वहां शिमला का जो विधायक है वो उस मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठ करके जो है उनको कह रहा है कि आप मुझे मेरा भी धन्यवाद कर दीजिए। और वो वीडियो जो है गलती से रिकॉर्ड हो गया था।
अभी तक जो है ऑफिशियल रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी, वो कैमरामैन से गलती से पहले ही चालू हो गया था और उनकी वो बात उसमें रिकॉर्ड हो गई थी और वो वीडियो वायरल हुआ है पूरे हिमाचल में। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है और इस आंदोलन को, हिंदू समाज के आक्रोश को कुंद करने के लिए और हिंदू समाज के साथ एक प्रकार से ये जो दूसरी जमाती जो कौम है ये अलतकिया करने का काम कर रही है। अलतकिया खेल करके ये लोग जो है हिंदू समाज के इस आंदोलन को एक से मिलकर के जो है इस आंदोलन को कुंद करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या स्थिति है? आप लोग इतने गुस्से में हैं, इतना आक्रोश है, मैं तो सहमत हूं कि होना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा दर्शकों को भी बताइए। लोग तो केवल वीडियो देख रहे हैं कि बड़े आंदोलन हो रहा है, लेकिन कैसा हिमाचल का अस्तित्व संकट में आ गया है, पूरे शहर की शहर कैसे डेमोग्राफी बदल गई है, थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताइए। सुरेश देखिए, एक सर्वे हिंदू जागरण मंच में मैं महामंत्री के नाते जब काम करता था तो आज से 2 वर्ष पहले हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक सर्वे करवाया था। उससे पहले सरकारी आंकड़ों में 393 के आसपास मस्जिदें थी, लेकिन जब वो सर्वे हमने धरातल पर करवाया और कोविड के बाद जब आंकड़े सामने आए तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े थे। हिमाचल प्रदेश में 520 से अधिक मस्जिदें हो चुकी थी और इसके अतिरिक्त जो मजारें थी उनकी संख्या अलग थी। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का इशारा कर रहे हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे मस्जिदें और ये ढांचे, इस्लामिक ढांचे खड़े हो गए हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी है ही नहीं और वहां बाहर से आकर के लोग रह रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो डेमोग्राफी है, अगर आप 2001 और 2011 के बीच की जनगणना का अगर आकलन करेंगे तो उसमें जो हिंदू आबादी है वो लगभग 12.5% के दर से जो है बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ जो है मुस्लिम आबादी लगभग 26% की दर से 25.5 या 26 के आसपास इसका आंकड़ा रहा है, उसकी जो बढ़ने की दर है। वहीं दूसरी ओर जो डेमोग्राफिक चेंज है वो धरातल पर दिख रहा है और ये डेमोग्राफिक चेंज जो है यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के कारण कम है, लेकिन जो बाहर से अवैध घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या दूसरे राज्यों से आपराधिक प्रवृत्ति के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी का डंडा चलता है, उसके कारण से वहां से वो अपराधी डर के मारे भाग करके एक सेफ हाइड आउट के रूप में हिमाचल का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो इनकी जो संख्या बढ़ी है ढांचों की, इन ढांचों को ये लोग एक प्रकार से छुपने की जगह बना करके रहने का काम कर रहे हैं। और आज देखिए हमारे जो यहाँ के काम धंधे हैं, यहाँ के जो समाज के जो व्यापार हैं, उन व्यापारों पर धीरे धीरे इन लोगों, चाहे सैलून का काम है, दर्जी का काम है, दूसरे छोटे छोटे हमारे जो काम धंधे हैं, जो हमारे पुश्तैनी काम यहाँ पर हमारे समाज के होते थे, उनके ऊपर एक प्रकार से इन्होंने अतिक्रमण करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर ये लोग वेंडरिंग का काम करते हैं और घर घर जाकर के फेरी लगा करके यहाँ की जो है एक प्रकार से जासूसी करने का काम करते हैं। हर क्षेत्र में ये लोग घुस करके गांव गली मोहल्ले में जाकर के जासूसी करते हैं और फिर जो लव जिहाद है, लव जिहाद भी इसके साथ सीधे सीधे तौर पर जुड़ा है। और वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ जो वक्फ बोर्ड की भूमि है उसको भी निरंतर जो है वक्फ बोर्ड यहाँ की जमीनों को हथियाने का काम कर रहा है। केवल एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, हमारा जो संजौली है जहां पर ये विवाद हुआ है, वो बहुत छोटा सा उपनगर है शिमला का। जब हमने वहां के डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, वहां से जो आंकड़े हमारे सामने आए, तो हम बिल्कुल हम जो है बहुत बुरी तरह उन आंकड़ों को देख करके चौंक गए कि इतने छोटे से नगर में वक्फ बोर्ड की इतनी भूमि कैसे हो सकती है। आप कल्पना करिए, संजौली जैसे छोटे नगर में, उपनगर में 1,18,080 वर्ग मीटर भूमि जो है वक्फ बोर्ड ने कब्जा के रखी हुई है। अगर इसी की तुलना में अगर हम पूरे प्रदेश का एक आकलन करें तो आप कल्पना करते हैं वक्फ बोर्ड को कितना बड़ा माफिया करके हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये जो जनता सड़क पर है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये भाजपा के लोग हैं, लेकिन भाजपा के पास तो इतने लोग हैं ही नहीं, इतने होते तो भाजपा अकेली सत्ता में आ जाती। ये तो आम हिंदू है जिसको अपना भवितव्य, भविष्य, बच्चों का कल संकट में दिख रहा है। ये वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि राजनीति अपनी तरफ चलती रहेगी जैसी भी होगी, हमारे बच्चों के हाथ में हिमाचल रहे और हमारे बच्चे हिमाचल में रहे, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो हिमाचल की डेमोग्राफी बदलनी नहीं चाहिए। जिस जगह से आंदोलन शुरू हुआ संजौली, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि उन दिनों में हम आपको लाइव नहीं ले पाए थे। जी सुरेश जी, संजौली जो है शिमला से लगभग, जो हमारा शिमला कैपिटल है वहां से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे एक उपनगर है, छोटा सा, शिमला का हिस्सा है और एमपी के अंडर ही आता है वो भी। तो वहां पर जो है बहुत जो घनत्व है आबादी का वो बहुत अधिक है और बड़ा कंजेस्टेड जैसा एरिया है।
तो वहां पर जो है आप देखिए कि ये जो विवाद हुआ है, वहां पर एक 5 मंजिला इमारत, इस्लामिक इमारत जो है, इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है वहां खड़ा कर दिया गया, और उसका केस जो है पिछले लगभग 14 वर्षों से चल रहा है एमसी के कोर्ट में, और तारीख पर तारीख देने का काम जो है अलग अलग सरकारों में हुआ है, और आज तक उसका निर्णय नहीं हो पाया है। और देखिए इनकी शातिराना जो इनके षड्यंत्र हैं, वो देखिए उसमें जो है एमसी का एक मुस्लिम अधिकारी जो वहां पर जो है उस समय जेई के पद पर कार्यरत था, उसने जब ये केस 2013 में वो 2010 में ये केस हुआ था, 2013 में वो नोटिंग देता है इसी केस में कि ये जो भूमि है, एक बाहर से आया हुआ सलीम खान नाम का टेलर जो वहां काफी समय से संजौली में रह रहा था, उसका इस भूमि के ऊपर मालिकाना हक है। लेकिन वही व्यक्ति आज जब एपी के पद पर था, अभी उसको मेरे ख्याल इस सरकार ने इस सारे विवाद के बाद वहां से स्थानांतरित कर दिया है, 2023 में वही मोहम्मद शेख जो है लिख करके देता है इसी एमसी कोर्ट में नोटिंग में कि भाई ये भूमि जो है सलीम खान की नहीं है, ये भूमि वक्फ बोर्ड की है। और आप देखिए वो कोर्ट उसको एडमिट भी कर रहा है, और उसका जो है पहले पार्टी जो है सरकार वर्सेस सलीम खान था, अब जो है सरकार वर्सेस वक्फ बोर्ड हो गया। मतलब एक प्रकार से ये जो ड्रामा चल रहा है हिंदू समाज को ठगने का, उसके कारण से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो अवैध ढांचा बना है, इसकी फंडिंग कहां से हुई, ये भी एक जांच का विषय है। इतनी फंडिंग कहां से आई 5 मंजिला इमारत बनाने के लिए? और साथ ही जो बाहर से आए हुए अवैध घुसपैठिए हैं, जो यहाँ आकर के किसी काम धंधे के दिखावा करते हुए यहाँ आकर के जो है अपना लव जिहाद का एजेंडा चलाते हैं, कहीं भूमि जिहाद का एजेंडा चलाते हैं और व्यापार जिहाद करने का काम करते हैं, उन लोगों की शरण स्थली जो है यही मस्जिद बनी हुई थी। वहां की जब स्थानीय माताओं और बहनों से मैं मिलकर के मैंने बात की, जब मैं वहां गया था, तो उनके भाव थे, जो उनके मन की पीड़ा थी, उसको सुनकर के निश्चित तौर पर किसी का भी मन पिघल सकता है, किसी को भी रोना आ सकता है। आप कल्पना करिए शुक्रवार के दिन हमारी बच्चियां जो है वहां चल नहीं सकती, उनका चलना मुहाल है। हमारी माताएं बहनें जो अपने घरों से नहीं निकल सकती। इस प्रकार की इनकी घटिया हरकतें हैं, इस प्रकार का इनका अभद्रतापूर्ण व्यवहार वहां रहता है। और वहीं जो सब्जी का जो वेंडरिंग करने का काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, रेडी फेडी का काम करते हैं, उन लोगों का व्यवहार और उनके जो कमेंट्स होते थे, जब हमारी माताएं बहनें उस बाजार से निकलती थी, जाती थी, तो ये लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते थे कि मैं उसको आज यहाँ मीडिया के सामने टीवी पर नहीं बोल सकता। तो ये सारा आक्रोश कोई एक दिन में ये आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, ये आक्रोश धीरे धीरे पनपता रहा, और सरकार की और पुलिस प्रशासन की नाकामी के कारण जो है आज ये स्थिति खड़ी हुई है। क्योंकि अगर पुलिस ने समय रहते इन विषयों के ऊपर, क्योंकि बार बार वहां शक्ति ने जो है बिल्कुल कमल जी, हम जरा कुछ जनता की प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे पर देख लेते हैं कि लोगों ने इस मुद्दे पर क्या कहा। हमारी टीम लगातार हिमाचल के लोगों से बात कर रही है और उनकी प्रतिक्रियाओं को लोगों के सामने लेकर जा रही है। हमारे हिमाचल के ट्विटर, फेसबुक और सभी हैंडल को भी आपने फॉलो करना चाहिए क्योंकि मोस्ट अपडेटेड अगर इस आंदोलन के बारे में अगर कोई मीडिया संस्थान है तो फिर वो सुदर्शन हिमाचल ही है। कुछ जनता की प्रतिक्रियाएं। ये हम कई सालों से इस प्रशासन को, एसपी महोदय को, पुलिस को बार बार ये गुजारिश करते रहे हैं, बार बार ये चेताते रहे हैं कि चंबा में इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो बंद होनी चाहिए। बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो, पर हमारी बार बार बोलने के बाद भी वो मांग को अच्छे ढंग से नहीं देखा गया है। समाज में एक जैसे कि दीमक होते हैं उस तरह फैल चुके हैं, और हमारी देवभूमि को ये लोग क्षति पहुंचाने की कोशिश में हैं। जैसे आपको पता है कि पूरे देश भर से जो ये विशेष समुदाय के लोग हैं, ये हिमाचल की ओर अब अपने कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि हमारा एक शांति प्रिय स्टेट है, यहाँ के लोग भोले वाले हैं। ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं और बस रहे हैं। यहाँ पर आकर कोई कहीं दुकान कर रहा है, कोई कहीं नाई की दुकान खोल रहा है, कोई गांव-गांव जाकर फेरी लगा रहा है, और ऐसे करते ही एक आता है और अपने साथ 10 को लेकर आता है। और आज इसी विषय में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इन लोगों की जो जनसंख्या है पूरे हिमाचल में एक बहुत ही खतरनाक स्तर पर बढ़ चुकी है। हमारा रामपुर का क्षेत्र भी इस चीज़ से अछूता नहीं रहा है। हमारे पूरे रामपुर के क्षेत्र में ना बोलकर भी ये लोग हजारों की संख्या में इस समय मौजूद हैं। जमात के लोग प्रचार कर रहे हैं, अब किस रूप में आते हैं, वो कौन से हैं, रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, इसकी जानकारी किसे है? आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, कौन उसको चेक कर रहा है? तो सरकार को ये चेताने के लिए है, ये सांकेतिक रूप से बंद है।
अगर सरकार स्वयं तय करती है कि उनका वेरिफिकेशन करती है और ठीक है, नहीं तो समाज जब ये खुद अपने हाथ में लेगा तो फिर कहते हैं कि दंगा हो गया। व्यापारी लोग यही कहते हैं कि बाजार बंद होने से सारा व्यापारी एक जगह चौक पे इकट्ठा हुआ है, और इसीलिए भी है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है, लव जिहाद है, ये मस्जिदें वगैरह जो जगह जगह मंडी में है, संजौली में है, इसके बारे में सारे एकत्रित हुए हैं और अपने अपने बेचारे नारेबाजी कर रहे हैं। बाकी सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, जो भी है ठीक ढंग से इसको। के पास अभी जाते कमल जी, अभी आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देश भर के लोग आपके साथ इस समय सुन रहे हैं, हिमाचल और हिमाचल के बाहर के लोग भी, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा हिंदू समाज से, सरकार चाहे अगर हिंदू समाज एक होकर के अपने सरकार को झुका सकता है, लेकिन ये थोड़ा हो रहा है ये कहते हुए आपके चैनल के ऊपर कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने असंवेदनशील हैं। उन्होंने मीडिया में आकर के जब उनसे पत्रकारों ने ये पूछा कि आपका इस आंदोलन के ऊपर क्या विचार है और आप इस हिंदुओं के आंदोलन को किस रूप में देखते हैं, तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा आंदोलन तो होते रहते हैं और ऐसे आंदोलन चलते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके लिए हिंदुओं की कोई कीमत नहीं है, हिंदुओं की भावनाओं की, हिंदुओं के विचारों की और हिंदुत्व की उनके लिए कोई महत्व नहीं है। और वैसे भी वो तो जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा ही था कि मैंने 97% हिंदू विचारधारा को हराया है, हिंदुओं को हराया है। तो कोई बात नहीं, आज जो है हिंदू समाज सड़कों के ऊपर उतरा है और अपना विषय रख रहा है और निश्चित तौर पर, और इसलिए इस मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, लड़ते रहिए।